सांझी ने अपना परफॉर्मेंस दिया और स्टेज से निकल गई। 10 मिनट बाद सारे परफॉर्मर्स को स्टेज पर बुलाया गया और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम लेने लगे। लड़कियों में 4 लड़कियां सिलेक्ट हुई है और वो है पल्लवी सेठ, आयुषी मोरे, रिया सिन्हा और सांझी सिंघानिया। सांझी अपना नाम सुनते ही खुशी से उछल पड़ी। सीनियर्स जो ऑडिशंस ले रहे थे सबको कांग्रेट्स बोलने लगे। पार्थ ने सांझी को कांग्रेस किया पर रुद्र किसी और फाइनलिस्ट से बात कर रहा था। पार्थ के बुलाने पर वह मुड़कर सांझी को स्माइल करते हुए देखा। सांझी उसे देख कुछ सोचने लगी और अपनी भौएं ऊपर कर पूछी, क्या हम पहले मिले हैं? नहीं पर रुद्र ने कहा, छोड़ो रहने दो, मैं भी क्या सोचते रह गई। मेरा नाम साझी सिधनिया है। सांझी ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा तो रुद्र उसकी आंखों में खोए हुए बोला, आई नो, एक्सक्यूज मी। सांझी को कुछ समझ नहीं आया। रुद्र को जब रियलाइज हुआ कि वो क्या बोल रहा है उसने अपने आप को ठीक किया। आई मीन आपका नाम अनाउंस किया था ना, तो याद है। हाय, माय नेम इज रुद्र सिंह रावत। रुद्र उसका हैंडशेक करते हुए बोला। रुद्र, ये अदिति की आवाज थी जो रुद्र को सांझी की ओर देखते हुए देखकर चीड़ गई। वहां क्या कर रहा है? चल जल्दी, बहुत काम है। कहते हुए अदिति उसे खींच कर ले जाने लगी। सॉरी, कल मिलते हैं, बोल पार्थ भी चला गया। रुद्र सांझी को देखते हुए अपने दिल पर हाथ रखे खुद को तसल्ली दे रहा था। अदिति उसका हाथ पकड़े घसीट रही थी। पार्थ अपने सिर को पीटते हुए कुछ से बुदबुदा रहा था। सांझी उन्हें जाते देख अपना सिर हिलाकर बोली, पगला। 2 दिन बाद फ्रेशर्स पार्टी के लिए सांझी ने एक खूबसूरत रेड कलर का गाउन पहनकर कानों में छोटी छोटी डायमंड इयररिंग पहनी थी। अपने बालों को हाफ ब्रेड करके पिन अप किया था। ऑडिटोरियम पहुंचने पर उसे भरत और शालिनी भी मिल गए। हॉल में सारे लड़के सांझी को ही देख रहे थे। दूसरी ओर रुद्र ने व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई, ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक ब्लेजर पहने हॉट दिख रहा था। जैसे ही उसने ऑडिटोरियम में एंट्री करी सारे जूनियर्स उसे ही देख रहे थे। लड़कियां फिदा हो गए और लड़के जेलस। उसके बगल में पार्थ भी आ खड़ा हो गया तो जो बचे कूचे लड़कियां थी वे भी मुड़ कर देखने लग गई। यहाँ शालिनी पार्थ को निहारते हुए अपने दोस्तों को बोली, हाय, आ गया देख मेरा वाला मुंडा। ऑफ कोर्स ये बात अदिति को हजब नहीं हुई तो आकर रुद्र के हाथ को पकड़ उसके पास खड़ी हो गई। कभी तो उसे अकेला छोड़ दे, कहीं घूम नहीं होगा तुम्हारा बच्चा। पार्थ ने फुसफुसाया, चुप कर नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अदिति तुनक के बोली। रुद्र बेचारा ये सोच कर आया था कि आज वो सांझी से बात करेगा पर अदिति ने तो ठान लिया था उसके पास रहने का। थोड़ी देर में डांस परफॉर्मेंस शुरू हो गई। पहले जूनियर्स ने परफॉर्म किया, फिर सीनियर्स ने। सांझी को बेस्ट परफॉर्मर घोषित किया गया और अवार्ड भी दे दिया। रुद्र पूरे टाइम उसे एकटक निहारता रहा और जब वो ड्रेस चेंज कर पार्टी अटेंड करने लगी तो रुद्र से रहा नहीं गया और उसके पास चला आया। हाय, रुद्र ने कहा। हाय, हाउ आर यू? सांझी ने पूछा तो रुद्र ने जवाब दिया, आई एम गुड डॉट, आई लाइक्ड योर परफॉर्मेंस। थैंक यू। मे आई हैव अ डांस विथ यू? रुद्र ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए पूछा। सांझी हिचकिचाकर फाइनली हाँ बोल दी। डांस फ्लोर पर ऑलरेडी कुछ कपल्स डांस कर रहे थे पर जब ये दोनों आए और डांस करने लगे सभी इन दोनों की कोऑर्डिनेशन देख साइड हट गए। सांझी और रुद्र ने ऐसे डांस किया जैसे दोनों स्टेप्स बहुत अच्छे से जानते हो। एक दूसरे के आंखों में देखते ही मूव करने लगे। रुद्र का हाथ उसके कमर पर था और उसके एकदम करीब होकर डांस कर रहा था। उसे सांझी की आंखों में कई सवाल दिखे। उसकी भूरी आंखों में दर्द देखा और खुद के लिए ना समझ आने वाली एक एहसास। सांझी को रुद्र का इतना करीब आने से बुरा भी नहीं लग रहा था। सांझी को समझ नहीं आ रहा था उसे क्या हो रहा है।
अपने शौर्य के अलावा वो किसी और के इतने करीब कभी नहीं गई। फिर डांस में एक स्टेप ऐसा आया कि रुद्र ने हल्के से अपने होठ सांझी के गर्दन पर रख दी। जैसे सांझी होश में आई उससे थोड़ा दूर होकर बोली, आई थिंक वी हैव डांस्ड इनफ, वी शुड स्टॉप। रुद्र समझ गया कि सांझी को उसका छूना अच्छा नहीं लगा, तो दोनों ने डांस रोककर सबसे थैंक यू कहा और वहां से चले गए। सब लोग उनकी तारीफ करने लगा और तालियां बजाई। रुद्र अपने आप को संभालते हुए वहां से जा रहा था कि पार्थ ने उसके पीठ पर हाथ रख कहा, ये तेरी नई प्रोजेक्ट तो नहीं? इसका दिल मत तोड़ भाई। रुद्र उसे मुड़कर एक सैड स्माइल देकर कहा, शायद इस बार मेरा दिल टूटने वाला है। वहां से चला गया और पार्थ उसे ही देखता रहा। सांझी बाथरूम में जा अपने मुंह पर पानी उड़लते हुए खुद से बोली, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, वो मेरा कुछ नहीं है। अगली बार किसी को इतने करीब नहीं आने दूंगी। अपने चेहरे को टिश्यू से वाइप कर वो बाहर आई और उसे शालिनी और भरत मिल गए। थोड़ी देर में विनर्स अनाउंस किए गए। सांझी को विनर का अवार्ड मिला और ट्रॉफी भी। अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते हुए उसकी नज़र जब हॉल के दरवाजे पर गई तो रुद्र वह खड़ा हुआ दिखा। उसने अपनी ब्लेजर निकाल दी थी और सिर्फ ब्लैक टाई रखा था। अपने स्लीव्स को रोल अप किए, हाथों और पैरों को क्रॉस करके दरवाजे पर कंधा लगाकर खड़ा रहा। सांझी को जब विनर घोषित किया गया, रुद्र दूर से ही सांझी को सेलिब्रेट करते हुए देख रहा था। अपना नाम एज अ विनर सुनकर जब सांझी की आंखें बड़ी होकर उसके गाल और गुलाबी हो गए, उसके ओंठों पर जो एक लंबी स्माइल आई, तब कुछ पल के लिए रुद्र का दिल धड़कना बंद हो गया। जैसे वो बस इस पल के लिए जिंदा वापस लौट आया था। जैसे उसकी जिंदगी का मकसद अब सिर्फ सांझी की मुस्कुराहट ही थी और कुछ नहीं। अपने सीने पर हाथ रख मसाज करते हुए अपने दिल से कहा, शांत हो जा यार, अभी तो मिली है, अभी उसके करीब जाना है, उसे समझना है और अभी उसे अपना बनाना है। कौन हो तुम सांझी? और ये क्या किया है तूने मेरे दिल का? आज तक कोई भी लड़की ने मुझे इतना अफेक्ट नहीं किया जितना तुम कर रही हो। दूसरी ओर जब सांझी ने रुद्र को देखा तो इशारों में पूछी, क्या है? रुद्र ने भी इशारे में कहा, मस्त परफॉर्मेंस। सांझी शर्मा कर थैंक यू बोली, पर अगले ही पल उसने देखा रुद्र उसके पास आ रहा है। अपनी ओर आते देख सांझी की आंखें बड़ी हो गई। रुद्र उसके पास पहुंच उसका हाथ पकड़ बैक स्टेज ले जाने लगा। सभी उन दोनों को देखने लगे। सांझी भी हैरान होकर कभी रुद्र को देखती तो कभी अपने हाथ को जहां रुद्र ने पकड़ा था। रुद्र हाथ छोड़ो मेरा, बोलते हुए अपना हाथ छुड़ाने लगी, पर रुद्र उसे बैक स्टेज ले गया जहां पर कोई नहीं था। रुद्र सांझी को अपनी ओर मोड़कर उसके गालों को अपने हाथों में पकड़ धीमी आवाज में कहा, सांझी। सांझी उसे कंफ्यूज होकर पूछी, जी? रुद्र से अब रहा नहीं गया। आई एम गोइंग टू किस यू हार्ड, बोल वो अपने होंठ उसके होठों पर लगा दिया। सांझी पीछे हटने लगी तो उसका कमर कस के पकड़ अपनी ओर खींच लिया। दूसरे हाथ से उसका चेहरा पकड़ उसे किस करने लगा। उसके निचले होंठ को अपने दांतों तले दबाकर उसके होंठों का रस पीने लगा। सांझी अपने हाथों को उसके सीने पर रख धक्का मारने लगी तो रुद्र ने उसे और कस के पकड़ा। वो उसे किस करते करते पूरी तरह अपना होश गवा बैठा। सांझी अपनी पूरी ताकत लगा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर रुद्र उतना ही उसे कस के पकड़ रखा था। आखिरकार सांझी को कुछ और नहीं सूझा तो उसने रुद्र के गाल पर एक जोर का थप्पड़ धर दिया। रुद्र को जैसे ही थप्पड़ पड़ी वह सांझी से दूर हट गया और अपनी करनी पर शॉकेड होकर खड़ा रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सांझी को किस किया और वो भी बिना परमिशन के। आई एम सॉरी। अपनी तर्जनी उंगली उसकी ओर करते हुए सांझी गुस्से में नम आंखों से बोली, दूर रहो मुझसे। वापस पास आए तो अच्छा नहीं होगा। नाउ गेट आउट।
सांझी ने बाहर का रास्ता दिखाया। सांझी, आई एम रियली वेरी सॉरी। रुद्र अपने हाथों से अपने बालों को खींचते हुए बोला। प्लीज, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। प्लीज एक मौका दो समझाने का। आप प्लीज जाइए यहाँ से और दोबारा मेरे आने की कोशिश मत करना, बोलकर सांझी उसे दरवाजों से बाहर कर दरवाजा बंद कर लिया। उसे लॉक कर सांझी अपने पीठ को दरवाजे से लगा नीचे बैठ रोने लगी। दूर से तरफ रुद्र बाहर निकल अपने गाड़ी की ओर गया और अपने हाथ से जोर से दीवार पर पंच किया। अपने सिर को दीवार से लगा अपने आप को कोसने लगा। उसे गुस्से में जाते देख पार्थ भी उसके पीछे चला आया था। रुद्र के हाथ से खून बहता देख उसने पूछा, ये क्या किया तूने रुद्र? दिमाग खराब है क्या तेरा? और क्या करता यार? मैंने आज तक किसी भी लड़की से जबरदस्ती नहीं की, पर आज पता नहीं क्यों सांझी को देखकर ऐसा लगा कि वो मेरी है और मैंने उसे किस कर किया। रुद्र ने पूछे मुड़कर कहा। ओह नो, तूने सॉरी कहा? पार्थ ने रुद्र से पूछा और खुद ही जवाब दिया, हाँ बोला होगा पर इतनी जल्दी वो मानेगी नहीं। भाई अभी तू उससे दूर ही रह। थोड़े दिन बाद जब वह शांत होगी तो फिर से बात करके सॉरी बोल देना, पार्थ सलाह दी। थिंक यू आर राइट। बोलते हुए रुद्र ने अपने बाल वापस संवार लिए और दोनों वहां से चले गए। सांझी कमरे में बंद अपने आंसू पोंछकर अपनी ड्रेस ठीक करी और खुद को स्ट्रॉन्ग बना बाहर आई। रुद्र का ना दिखने पर उसने राहत की सांस ली और शालिनी, भरत के साथ पार्टी एंजॉय करने लगी। लोग उसे अभी भी देख रहे थे पर उसे किसी की भी कोई परवाह नहीं थी, बस अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करती रही। शालिनी और भरत ने भी अभी उससे कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और डिसाइड किया कि कल इस बात पर बात करेंगे। एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया। सांझी अपने क्लासेस में बिजी हो गई। रुद्र ने कई बार कोशिश करी सांझी से मिलकर सॉरी बोलने की, पर सांझी ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वो सामने है ही नहीं। क्लासेस के बीच अगर वो कहीं दिख जाता तो सांझी ऐसे बिहेव करती के सामने वाला कोई अजनबी है। लंच ओवर में कहीं वो टकरा जाता तो नो प्रॉब्लम बोल अपना काम करना कंटिन्यू करती। रुद्र ने भी कई बार उसे अकेले में पकड़ सॉरी बोलना चाहा, पर सांझी ने कभी ये मौका उसे दिया ही नहीं। इधर शालिनी और भरत ने भी अपफ्रंट पूछ ही लिया कि रुद्र ने क्या किया तो सांझी हंसकर बोली, कुछ नहीं यार, मेरी डांस की तारीफ कर रहा था और कुछ नहीं। 15 दिन हो गए थे सांझी ने रुद्र से एक शब्द भी नहीं कहा था। अब रुद्र बेचैन हो रहा था। उसने ठान लिया आज तो मैं उससे बात करके ही रहूंगा और अपनी बात उसके सामने रखूंगा। उसे वो मौका लंच ओवर में मिल ही गया। सांझी अपनी क्लास खत्म कर कैंटीन के ओर जा ही रही थी कि रुद्र ने उसका हाथ पकड़ एक क्लास के अंदर ले गया। व्हाट द हेल? सांझी छींक कर पूछी। उसकी आवाज सुन रुद्र ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और उसके पीठ को दीवार पर लगा उसके सामने आ खड़ा हुआ। रुद्र को अपने इतने करीब देख सांझी की आंखें बड़ी हो गई और बोलने लगी, प्लीज मुझे कुछ मत करो प्लीज। पर उसके मुंह पर हाथ रखा होने की वजह से रुद्र को समझ नहीं आया और उसने हाथ हटाकर पूछा, क्या बोले जा रही है? सांझी को अब गुस्सा आया, समझते क्या हो तुम अपने आप को? क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? रुद्र अपने आप को शांत करते हुए बोला, एक बार सुन लो मेरी बात सांझी, प्लीज। सांझी ने अपना मुंह दूसरी ओर मोड़कर उसे सुनने से मना किया। उसका चेहरा अपने हाथ में लिया, अपनी ओर मोड़कर रुद्र ने बोलना शुरू किया, 2 महीने पहले ही मुझे मर जाना चाहिए था, पर फिर भी मैं जिंदा हूँ और यहाँ खड़ा हूँ। इससे सुन सांझी कुछ सोचने लगी और रुद्र को क्यूरियस होकर सुनने लगी। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि मैं नहीं बच सकता, पर मेरे एक्सीडेंट के अगले दिन अचानक मेरे तबीयत में सुधार आई और मैं कैसे बच निकला मुझे नहीं पता। जब मुझे होश आया बस एक ही नाम मेरे कानों में गूंज रही थी, सांझी।
आई स्वेयर मुझे कुछ नहीं पता कौन है ये, किसका नाम है ये, पर बस यही नाम हमेशा मेरे कानों में गूंजती रही। रुद्र सांझी से दूर होते हुए कंटिन्यू किया, पहले तो मुझे लगा मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, पर कॉलेज आने के बाद पढ़ाई और दोस्तों के बीच उस नाम का गूंजना काफी हद तक कम हो गया। मैं खुश था कि मैं ठीक हो रहा हूँ, पर जब तुम्हें देखा और तुम्हारा नाम सुना, सारी चीजें फिर से दिमाग में दौड़ाने लगी। रुद्र फिर से उसके पास आकर बोला, तुम शायद यकीन न करो पर मैं कभी दिल्ली नहीं आया हूँ और मैंने तुझे कभी कहीं नहीं देखा, पर जिस दिन ऑडिशंस में तुम्हें डांस करते हुए देखा, तुम्हारे बारे में कई चीजें मेरे आंखों के सामने एक फिल्म की तरह आने लगी। सांझी को सीट पर बिठाते हुए रुद्र ने कहा, तुम शायद 4 साल की थी जब झूले से गिरकर तुम्हारे सिर पर चोट लगी थी। एग्जैक्टली 4 स्टिचेस लगे थे पर अब नहीं दिखते। 10 साल की थी जब क्लास के एक लड़के ने तुझे ब्रेसेस पहने देखा, क्लास के सामने बहुत चिढ़ा था और तूने उसके चेहरे पर नाखून खरोच 3 दिन के लिए सस्पेंड हुई थी। शायद 12 साल की थी जब साइंस में कम मार्क्स लेकर तुम पूरी रात रोई थी। 15 साल की थी जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पेरिस घुमाने ले गए थे और तेरा फर्स्ट पीरियड्स वही पेरिस में शुरू हुआ था। दर्द से रो रो कर तुम्हारा बुरा हाल हुआ था। 16 साल की थी जब तुझे प्यार का पहला एहसास हुआ। 18 की जब प्यार में पूरी पागल हो, हर महीने अपने डायरी में कई फोटोज चिपकती थी और अपने फीलिंग्स लिखती थी।